अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडियो वॉइस ऑफ ड्रामा दुनियापुर। किस नंबर 3 में आप देखेंगे नवाब फहद अपने बाप से कहता है, आपने अपनी उम्र देखी है, इस उम्र में आपको शादी करने की क्या जरूरत थी, वो भी एक ऐसी लड़की से जो उम्र में आपकी बेटी से भी ज्यादा छोटी है। जिस पर नवाब उसे जवाब देता है कि अगर हमने नौरोज आदम से दुनियापुर ले भी लिया तो वो तादाद में भी हमसे ज्यादा है और हथियार भी उनके पास हमसे ज्यादा हैं। वो कुछ दिनों बाद दुनियापुर हमसे ले लेंगे, लेकिन अगर उसकी बेटी के साथ मैं शादी करूं तो वो पलट कर कभी मुझ पर वार नहीं करेगा। नवाब फहद ये बात जाके नायाब को बताता है कि तुम्हारी छोटी बहन के साथ मेरे वालिद साहब शादी करने वाले हैं, जिस पे वो बहुत गुस्सा होता है। कहता है कि मुझे यहाँ से निकालो, फिर देखो मैं तुम्हारा क्या हशर करता हूँ। तो वो कहता है कि मैं पागल नहीं हूँ जो तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। फहद अपनी बहन से कहता है कि अभी तुम हवेली छोड़ के नहीं जा सकती जब तक अब्बा की शादी ना हो जाए। तो वो कहती है कि तुम सब लोग एक ही जैसे हो। इधर नौरोज आदम का भाई उसे मशवरा देता है कि आप अपनी बेटी की शादी नवाब से कर दें, इसी तरह से नायाब छूट सकता है। जिस पर वो उसका गिरबान को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बात करने की। तो वो कहता है कि आपने मशवरा लेने के लिए बुलाया था, मैं मशवरा ही तो दे रहा हूँ। नवाब की बीवी जो कि नौरोज आदम के भाई के साथ मिली होती है, वो चाहते हैं कि इन सबको मार के हम लोग दुनियापुर पे कब्जा कर लें। फर्रुख और नौरोज की बेटी के दरमियान कुछ मामला चल रहे होते हैं, उनका अफेयर चल रहा होता है, जिसके बारे में सबको पता चल जाता है और इसका फायदा नौरोज का छोटा भाई उठाता है और वो जाके अपनी माँ को बताता है कि हमें नौरोज की बेटी की शादी नवाब से कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि वो हमें बदनाम कर दे। ये सारी बातें सुन के वो कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो आगे से जवाब देता है कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो आप मुझे गोली मार दें। ये सारी बातें नौरोज आदम तक भी पहुँच जाती हैं। वो फर्रुख को बुलाता है और उससे पूछता है जो बात सच है वो मुझे बता दो। जिस पर नौरोज आदम की बेटी कहती है कि फर्रुख का कोई कसूर नहीं, इसे इन सारी चीजों के लिए मैंने उकसाया, इसे माफ कर दे। लेकिन नौरोज आदम फर्रुख को वहीं पे मौका पर गोली मार देता है और वो मर जाता है। शामिर की माँ हॉस्पिटल जाती है और उसे बताती है कि नवाब ने शर्त लगाई है कि दुनियापुर भी उसे दे और तुम्हारी छोटी बहन की शादी भी उससे करवाए तो ही वो नायाब को छोड़ेंगे। तो वो गुस्से में आ जाता है कि साहिब ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो उसकी माँ जवाब देती है कि तुम्हारे अब्बा इस बात पे बिल्कुल भी राजी नहीं है और वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे, तुम फिक्रमंद मत हो। लेकिन वो उसी तरह हॉस्पिटल के कपड़ों में घर चला जाता है और जाके देखता है कि घर में एम्बुलेंस खड़ी होती है और उसमें फुरकान की डेड बॉडी होती है। वो सबसे पूछता है कि इसको क्या हुआ, इसको किसने मारा है। नौरोज आदम की बीवी, जिसको सारी बातें पहले बेटी बता चुकी होती है कि वो फुरकान को पसंद करती है और वो नवाब से शादी नहीं करेगी बल्कि फुरकान से ही शादी करेगी, उसे शक हो जाता है कि नौरोज आदम ने ही फुरकान को मार दिया है। वो भागती हुई अंदर जाती है और उसकी बेटी चीखो पुकार करके रो रही होती है कि फुरकान को मार दिया है, मुझे भी मार दे, मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे भी मरना है। जब शामिर अपने बाप से पूछता है कि आपने फुरकान को क्यों मारा, वो सारी जिंदगी हमारे साथ रहा, बचपन में हमारे साथ खेला, ऐसा क्या हुआ था। तो वो आगे से जवाब देता है कि तुम अपनी माँ से पूछो, इसे सब कुछ पता था। और तुम लोग ये मत भूलो कि सिर्फ सजा फुरकान को मिली है, जो जो इसमें मुलविस था हर एक को सजा मिलेगी। जिस पर उसकी माँ परेशान हो जाती है, कहती है कि इसकी सबसे बड़ी सजा तो हमारी बेटी को ही मिलेगी। फुरकान का बाप नौरोज आदम को कहता है कि आपने मेरी सारी जिंदगी की वफादारी का ये सिला दिया है मुझे, ये जिसको आपने कत्ल किया है ये मेरा बेटा है। जिस पर नौरोज आदम जवाब देता है कि गद्दारी की यही सजा होती है और तुम्हारे बेटे ने गद्दारी की थी, मेरी इज्जत पर हाथ डाला था। वो जाके अपने बेटे को दफना आता है और बहुत गमगीन होता है। नौरोज आदम अपनी माँ को कहता है कि मैंने सोच लिया है, फैसला कर लिया है कि मैं अपनी बेटी की शादी अब नवाब से ही करवाऊंगा। तो वो कहती है कि जो कुछ मेरे साथ माजी में हो चुका उसके बावजूद तुम अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हो। तो वो कहता है हाँ मैं करवाना चाहता हूँ, मैंने तो उस दिन ही इसको मार देना था जिस दिन फुरकान को मारा था, लेकिन नहीं, मैंने एक फ़ायदा सोचा है कि चलो इसको नवाब के साथ शादी करवा के मैं कम से कम अपने बेटे की जान तो बचा सकता हूँ। नौरोज आदम कहता है वो अब मेरी औलाद कहलाने के लायक ही नहीं रही और वो तो उसी दिन मेरे लिए मर गई थी जिस दिन फुरकान मरा था। यहाँ ख़त्म होती है किस्त नंबर 3। किस्त नंबर 4 देखने के लिए हमारे साथ रहिएगा। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।